अभी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब ठीक हो? सभी को राम राम। लिंक शेयर भी कर दो भाई फटाफट, ताकि हम क्लास स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर सकें। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखो, बहुत अच्छा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कई लोगों की शिकायत है कि ये जो कैलेंडर जो चैप्टर है बहुत बड़ा और टफ चैप्टर है, लेकिन मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। विदाउट पेन और कॉपी के आप एक क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। अगर मैं आपको ये पूरा बेसिक बताऊंगा, अगर बेसिक जिसने पढ़ लिया ना ढंग से, तो कोई भी क्वेश्चन, इसमें 9 टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। 9 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर जो 9 टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर बेसिक ढंग से पढ़ लिया, तो मैं कह रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो। डबल डेट का हुआ, सिंगल डेट का हुआ, ट्रिपल डेट का हुआ। आपने ट्रिपल डेट का क्वेश्चन नहीं देखा होगा, लेकिन एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम पीछे ये एग्ज़ाम हुए थे, इनमें ट्रिपल डेट के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो मैं आपको ट्रिपल डेट के क्वेश्चन ही बताऊंगा। महीने के महीने में, साल का साल में, है ना, ये डबल डेट के क्वेश्चन चलता है। डेट ऑफ बर्थ निकालना, है ना। तो इसी प्रकार के जितने भी जो क्वेश्चन चलते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम टाइप वाइज करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कैलेंडर का जो चैप्टर है इसका पूरा बेसिक ध्यान से देखना है ना। तो बेसिक तरीके से समझना है। जो बेसिक समझ लिया, ये मान लो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बार फटाफट वीडियो को लिंक शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट आ जाए जिसका बेसिक नहीं छूटे। बेसिक सभी को पढ़ना है ध्यान से। फटाफट शेयर कर दो जल्दी से। हाँ, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। कर दो भाई, शेयर कर दो फटाफट। तुम यार शेयर नहीं करते हो, ये भी कहने की बात है क्या? कर दिया करो बिना कहे, ताकि सभी देख सके वीडियो को, किसी का कुछ छूटे नहीं। और ध्यान रखना, लॉकडाउन का तो कोई फिक्स नहीं है, बढ़ भी सकता है। और अभी तक जहाँ तक है बढ़ेगा। 2020 में कोचिंगें खुलना मुश्किल है ना। 2020 में तो नहीं चलेगी कोचिंगें। तो इसी प्रकार से जितना पढ़ सको पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग से पढ़ लोगे तो। तो करें अब स्टार्ट हम क्लास, हैं? सब तैयार हो? करें स्टार्ट। ओके, दिलकुश, थैंक यू कर दिया तू। ओके, गुड मॉर्निंग। चलो देखें, अब स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो सब रेडी हो? एक ठीक है। तो देखें, आज का जो चैप्टर रहेगा कैलेंडर, ध्यान से देखना है। बेसिक सबसे पहले हम देखेंगे। कैलेंडर,
है ना। ध्यान से देखना, सभी को पूरा बेसिक पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहाँ हम बात करें कैलेंडर, और कैलेंडर में जो वर्ष होते हैं सब जानते हैं कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, ये चीज़ हम सबसे पहले देखेंगे इसमें, कि साधारण वर्ष क्या होती है, लीप वर्ष क्या होती है, इसकी पहचान कैसे होती है, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने इसमें देखो, जैसे हम सबसे पहले बात करें कि कैलेंडर में जो वर्ष होती है वो वर्ष कितने प्रकार की होती है, 2। ठीक है, तो पहले हम बात करें कि यहाँ जो पहली जो वर्ष होगी वो होगी साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, ठीक है, ये होती है सबसे पहली जो वर्ष होगी साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष किसे कहेंगे, साधारण वर्ष की पहचान क्या होती है, इसका हुलिया क्या होता है, वो देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण वर्ष की, और एक जो होती है दूसरी जो वर्ष होती है वो कौन सी होती है, लीप वर्ष। ये 2 वर्ष आपके पास होती है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम हिंदी में कहेंगे अधिवर्ष। अधिवर्ष भी इसको हम नाम दे सकते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में ये लीप वर्ष के नाम से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ज़्यादातर वो पूछा जाता है लीप वर्ष के नाम से, क्योंकि लीप वर्ष तो खैर सब जानते हैं, लेकिन अधिवर्ष बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लीप वर्ष का ही दूसरा नाम क्या होता है, लीप वर्ष का दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्ष। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें कि साधारण वर्ष क्या होती है, साधारण वर्ष का हुलिया क्या होता है। तो देखिए कैसे, साधारण वर्ष की सबसे पहले हम बात करें कि साधारण वर्ष का जो हुलिया होता है, साधारण वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, यानी जो दिन होते हैं इसमें, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 365। इसमें जो दिन होते हैं वो होते हैं 365 साधारण वर्ष में, है ना। साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 होते हैं। दूसरी बात देखो, इसका जो दूसरा होता है, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या तो होती है 365, लेकिन अब हम इसमें बात करें कि इसमें सप्ताह कितने होता है, इसमें सप्ताह कितने होते हैं। तो इसमें सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह, और एक दिन क्या होता है, शेषफल होता है। 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा आपको कि एक शेषफल कैसे होता है, 52 सप्ताह कैसे, सारी चीज़ें के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पूरा बेसिक पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे हम बात करें कि दिन होते हैं 365, सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह, एक दिन शेषफल होता है। लेकिन यहाँ हम बात करें इसमें महीने की बात करें तो इसमें महीने कितने होते हैं, 12। ठीक है, अब महीने 12 होते हैं। इसके बाद देखो, इसमें जो फरवरी का महीना होता है, इसमें जो फरवरी का महीना होता है साधारण वर्ष में, जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिन का आता है, 28 दिन का आता है। ये 4 बातें आपको इसमें ध्यान रखना है साधारण वर्ष में, कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष उसे कहेंगे जिसमें 365 तो क्या होंगे दिन, 52 सप्ताह, एक दिन शेषफल होगा, यानी सप्ताहों की बात करें तो इसमें 52 तो सप्ताह होंगे और एक दिन क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखें यहाँ महीने की जो बात करें तो महीने इसमें होते हैं 12। फरवरी की बात करें तो फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का जो महीना होता है उसमें दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 28 दिन। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, सर हम साधारण वर्ष पहचानने के लिए, हम साधारण वर्ष पहचानने के लिए सर दिन थोड़ी गिनेंगे, सर हम सप्ताह थोड़ी काउंटिंग करेंगे, सर हम ये महीने थोड़ी काउंटिंग करेंगे। महीने तो उसमें भी समान होते हैं, इसमें भी समान होते हैं।
लेकिन सर हम फरवरी का महीना भी देख लेंगे, भाई फरवरी का महीना 28 का होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें देखनी जरूरी है क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी आपको ज़रूरी नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा इनको कैसे पहचानोगे, कैसे नहीं पहचानोगे, वो देखें। यहाँ लीव वर्ष का जो हुलिया होता है, लीव वर्ष का हुलिया देखिए, लीव वर्ष का हुलिया क्या होता है। लीप वर्ष में क्या होता है कि जैसे इसमें जो दिनों की संख्या 365 होती है, तो लीप वर्ष के अंदर जो दिन होता है, लीप वर्ष के अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 366। ये 366 हो जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें 365 होते हैं, उसमें 366 होते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें, इसमें जो सप्ताह होंगे वो सप्ताह कितने होंगे, तो देखो सप्ताह होंगे इसमें 52 तो सप्ताह होंगे, और शेष पल 2 दिन होगा। उसमें 1 दिन शेषफल होता था, इसमें 2 दिन शेषफल होता है। भाई इसमें 52 तो सप्ताह थे और 1 दिन शेषफल था, लेकिन यहाँ बात करें इसमें सप्ताहों की संख्या 52 तो सप्ताह थे और 2 दिन क्या थे, शेषफल थे। इसी प्रकार से आगे देखें, तीसरे नंबर की हम बात करें तो इसमें जो महीने होते हैं, महीने इसमें भी 12 थे और इसमें भी कितने होंगे, 12 होंगे। ठीक है। आगे देखिए, चौथे की अगर हम बात करें, चौथा हुलिया देखो इसका क्या होता है लीव वर्ष का, कि इसमें फरवरी का माह 28 दिन का होता है, तो इसमें जो फरवरी का माह होता है, इसमें जो फरवरी का माह होता है वो होता है 29 दिन का। ठीक है। इसमें जो फरवरी का माह होता है वो कितने दिन का आता है, 29 दिन का। ठीक है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये फरवरी का माह है 29 तारीख का होता है, यानी 29 दिन का होता है। जैसे 2020 है, अभी 2020 चल रही है, तो 2020 में जो फरवरी का माह था, फरवरी का जो माह था ये 29 दिन का आया था, है ना, ये 29 दिन का आया था। तो सर ये 29 जो फरवरी होती है ये 4 साल में एक बार आती है, 4 साल में एक बार आती है, और 4 साल में एक बार आती है नहीं। तो आप ये सोच रहे होंगे सर जिसका 29 फरवरी को जन्म हुआ होगा वो क्या 4 साल में एक बार मनाता होगा, मनाता ही। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, जिसका 29 फरवरी को जन्म हुआ था वो सिंपल सी बात है 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं खुद, मेरा जो जन्मदिन है वो 29 फरवरी को था, तो मैं 4 साल में एक बार ही मनाता हूँ, है ना, मैं 4 साल में एक बार ही मनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है 29 फरवरी को हुआ है। ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल में आता रहेगा, ये नहीं आएगा। तो देखिए ये 4 साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार कैसे आएंगे वो हम देखेंगे, एक एक चीज़ सारी देखेंगे। देखो सबसे पहले एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हम चारों के चारों हुलिया पता करेंगे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, और एग्जाम में इतना टाइम हमारे को मिलता नहीं है कि आपको कोई कह दे कि कोई वर्ष दे दे और आपसे ये पूछे कि बताओ ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है ना। तो ऐसा थोड़ी है, उस वर्ष में हम दिन भी देखेंगे, सप्ताह भी देखेंगे, उसमें हम महीने भी देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो कब तक पार पड़ेगी, नहीं, है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इसी प्रकार से इसको शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट तरीके से पहचानने के लिए मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा तरीका बता देता हूं। वो देखो क्या होगा, आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने के लिए ओनली फॉर आपको ये करना है कि जो भी आपके पास वर्ष दे रखी हो, जो भी आपके पास क्या दे रखी हो वर्ष, जैसे उतारना किसी को नहीं है, मैं पहले पूरा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद जो मैं कहूं वो करना है। मैं कहता हूं विदाउट पेन और कॉपी के आप आंसर दे सकते हो, मात्र एक क्वेश्चन का 10 सेकंड के अंदर आंसर, है ना, तो मानना अन्यथा मत मानना। इधर देखिए, साधारण वर्ष या लीप वर्ष की हम बात करें, साधारण वर्ष और लीप वर्ष किसे कहेंगे, तो आपको ओनली फॉर इतना सा ध्यान रखना है, जो भी आपके पास वर्ष दे रखा है, जो भी आपके पास वर्ष दे रखा है, जैसे 2020, 2004, 2006, 2010, या आपके पास कोई वर्ष दे रखा है, ठीक है, या आपके पास कोई वर्ष दे रखा है और आपको ये पहचानना है, आपसे पूछा गया बताओ 2006 कौन सी वर्ष है। अब आपके पास एग्जाम में बस इतना सा मिलेगा कि 2006 कौन सी वर्ष है,
2006 कौन सी वर्ष है? तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि इसमें सबसे पहले आप दिन काउंटिंग करोगे, फिर इसमें सप्ताह काउंटिंग करोगे, फिर महीने काउंटिंग करोगे, फिर ये देखोगे कि फरवरी का माह कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसे करोगे तो कब तक काम चलेगा, है ना? ऐसे हम डिसाइड भी तो नहीं कर सकते, है ना? तो देखें, इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी वर्ष दे रखा है उसके अंतिम दो संख्याओं में ओनली फॉर अंतिम, आपको कंप्लीट में नहीं देना है, अंतिम दो संख्याओं में आपको 4 का भाग देके देखना है। अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग देके देखना है। जो भी आपके वर्ष दे रखी है तो उसमें अंतिम दो संख्याओं में आपको 4 का भाग देना है। कितने का भाग दोगे? 4 का। और 4 का भाग दोगे और 4 का भाग यदि पूरा नहीं जाता है, कोई ना कोई रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेष वाला। 4 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो होगी साधारण वर्ष। तो बताओ 2006 में 4 का भाग पूरा जाता है क्या? सर नहीं जाता है। कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। ओके, में हम 4 का भाग देने की बात करें तो 2020 में हम 4 का भाग दिए, सर पूरा जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी का माह कितने दिन का आता है? 29 दिन का। तो देख लो प्रेजेंट में जो 2020 चल रही है उसमें फरवरी का माह कितने दिन का आया था? 29 दिन का। सर 2004 कौन सी वर्ष है? 4 का भाग देके देख लो, अंतिम दो संख्याओं में ही देना है, कंप्लीट में कभी नहीं दोगे। तो 2004 में हमने भाग दिया, सर पूरा गया, कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। सर 2 में हम 4 का भाग दिया, पूरा नहीं गया, कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानने के लिए अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है? 4 का। जिसमें भी पूरा चला जाए वो कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। और जिसमें नहीं गया वो कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। पूरा फिर से कह रहा हूं, जिसमें पूरा भाग चला गया, अंतिम दो संख्याओं में पूरा भाग चला गया तो कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। और जिसमें पूरा भाग 4 का नहीं गया वो कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष। यहां तक आपका क्लियर है? ओके, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में डिसाइड हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हम देखते हैं कि ये तो आपके पास हो गया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात हो गई। अब बात ये आती है कि सर 2004, 2010, 2008 हमने चेक कर लिया कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, लेकिन एक डाउट आपका यहाँ और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ, 4 ऑप्शन आपके पास दिया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया, ये मान लो बेसिक जो क्वेश्चन बनता है। 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा 2012, बी ऑप्शन आपको पूछ लेगा 2000, सी ऑप्शन आपको पूछ लेगा 2013, आपको डी ऑप्शन आपको ये पूछ ले, यहां 13 दे दिया, यहां आपसे पूछ ले 2018, और यहां आपको 2012 की जगह आपको पूछ ले 2011। यह आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया मान लो एग्जाम में। और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साधारण या फिर लीप वर्ष होगा। ये बताना है लीप वर्ष कौन सा होगा, लीप वर्ष कौन सा होगा, फटाफट आप बताओगे। जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से आपको ये बताना है 2011 है, 2000 है, 2013 है, 2018 है। आपको ये बताना है इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। कोई दे सकता है आंसर कि लीप वर्ष कौन सा है? बताओ देखिए, लीप वर्ष कौन सा है? कोई बता सकता है? चलो देखिए, कोई बात नहीं है। देखो
मैं आपसे कहूं कि सर आपने यही तो बताया था कि अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग दे दो जिसमें पूरा पूरा चला जाए, जिसमें पूरा पूरा चला जाए, वो तो कौन सी वर्ष? लीप वर्ष। और जिसमें नहीं गया वो कौन सी वर्ष? साधारण वर्ष। तो देखो यहां हम बात करें 2011 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं गया सर, साधारण वर्ष होगी। 2000 के लास्ट में 2 को डबल जीरो है, डबल जीरो में सर 4 का भाग जाता ही नहीं है। 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ओके, तो ये भी साधारण वर्ष होगी, ये भी साधारण वर्ष हुई। 2013 में भी सर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष होगी। 2018 में भी मैंने 4 का भाग दिया, 2018 में भी मैंने 4 का भाग दिया सर, पूरा पूरा नहीं गया, ये भी साधारण वर्ष होगी। अब बताओ कौन सी करोगे? यही ऑप्शन आपके पास दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से लीप वर्ष कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि आपको ओनली मैंने ये कहा था कि एक तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष चलती है जिसके अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो तो कौन सी होगी? लीप वर्ष। और नहीं गया वो साधारण वर्ष। लेकिन अब यहां देखो एक वर्ष और चलती है, लीप वर्ष। अब आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर इसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं? क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में कितनी बार आती है? एक बार। 4 साल में कितनी बार आती है? एक बार। इस वजह से हम इसमें कितने का भाग देते हैं? 4 का। ठीक है, 4 का भाग देते हैं। लेकिन सर आपने तो ये कहा था कि अंतिम दो संख्याओं में ही 4 का भाग देना है और जिसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। सर इसमें नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, इसमें भी नहीं गया, तो मैं आपको बता दूं एक वर्ष और चलती है, लीप शताब्दी वर्ष। वो चलती है कौन सी? लीप शताब्दी वर्ष। और लीप शताब्दी वर्ष क्या होती है वो देखो कि लीप शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जिसके अंतिम 2 अंक 0 हो, जिसका अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 और कंप्लीट में 400 का भाग चला जाए, उसको हम क्या कहेंगे? लीप शताब्दी वर्ष। उसको हम क्या कहते हैं? लीप शताब्दी वर्ष। ओके, कि एक तो चलती है साधारण वर्ष और लीप वर्ष जिसमें हम कहेंगे कि अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो कौन सी वर्ष होगी? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। पूरा पूरा चला गया तो लीप वर्ष, नहीं गया तो साधारण वर्ष। लेकिन एक वर्ष और चलती है लीप शताब्दी वर्ष। ये 400 सालों में एक बार आती है, 400 सालों में एक बार आती है, जिसका अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए और कंप्लीट में 400 का भाग जाना चाहिए, उसको हम लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। उसमें 29 फरवरी आती है। जैसे सर 2000 था, 2000 में हमने 4 का भाग दिया, अंतिम 2 में 4 का भाग नहीं गया, सर ये लीप शताब्दी वर्ष हो सकती है क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है? 0 और कंप्लीट में हम 400 का भाग देते हैं, तो सर 400 का भाग पूरा कंप्लीट चला जाता है, तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष है। इसका मतलब ये लीप शताब्दी वर्ष में 29 फरवरी आएगी, तो हम इसको ही टिक करके आएंगे एग्जाम में कि ये कौन सी वर्ष होगी? लीप वर्ष। अरे बात समझ में? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो अब देखो मैं आपको कुछ अलग चीज बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का मैटर खत्म। ठीक है, कि साधारण वर्ष किसे कहेंगे, आदि वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे, ये चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम अब यहां से एक एक के बारे में हम बेसिक चीज बातें करते चलेंगे। साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के बारे में हमने बात कर ली कि साधारण वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष किसे कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सर ये दिन। अब दिनों के बारे में आते हैं। यहां दिन कितने होते हैं? 365। सर यहां 366, ये क्या है कि यहां तो 365 और यहां 366, ये कैसे होता है? तो इसी के बारे में जैसे मैं आपको बताऊं, डिस्कस करूं। आवाज तो आ रही है ना सबके पास भाई? आवाज तो आ रही है ना भाई सबके पास, है ना? ओके, आवाज आ रही है सबके पास? रंजीत
आवाज आ रही है? ओके। देखो मैं आपको बता दूं, अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं दिनों की, फिर सप्ताहों की, फिर महीनों की, फिर फरवरी की। ये चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़, हाँ आ रही है, ओके थैंक यू। अब देखो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। मैंने आपको बताया कि साधारण वर्ष किसे कहेंगे, लीप वर्ष किसे कहेंगे, बस समझते चले, उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दिनों की। सर साधारण वर्ष में दिन तो होते हैं 365। सर लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है, लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है सर, वो होती है 366। सर ये 366 और ये 365, इसका क्या फंडा है वो देखिए। साधारण वर्ष बता दिया 365 होता है, कैसे होते हैं वो चीज देखिए, क्यों होता है ये चीजें देखो कैसे होता है। ये 366 से 365 से 366 कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं। स्पीड बहुत स्लो है, ओके। देखो यहां हम बात करें 365 और यहाँ कितना है 366, ठीक है। अब 365 से 366 कैसे, जैसे मान लो हम बात करें कि जो पृथ्वी गोल होती है ना, तो जब भी मेरे को ये बताओगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये किस किस को पता है, एक बार बताओ कि सूर्य पृथ्वी के ओर चक्कर लगाता है या फिर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या फिर सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ठीक है। तो देखें मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबको पता है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए ये जो चक्कर पूरा करती है ना पृथ्वी, एक चक्कर जो पूरा करती है वो करती है 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। फिर दूसरा चक्कर 365 सही 1/4 दिन में करती है, ओके। फिर तीसरा चक्कर 365 सही 1/4 दिन में करती है। फिर इसी प्रकार से चौथा जो चक्कर स्टार्ट करती है उसमें भी इसको कितना दिन लगता है, 365 सही 1/4। तो मैं आपको बता दूं ये 1/4 है, 1/4 है, इसका मतलब होता है 25%, है ना। इसका 25, इसका 25, इसका 25 और इसका 25, यानी चारों मिलकर टोटल कितना बना दिया, एक दिन। 365 तो है ही, 365 तो लेगी। फिर दूसरा चक्कर में 365 तो लेगी, फिर 365 लिए और फिर 365 लिए, लेकिन साथ में 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 चल रहा है। तो इस 1/4 का मतलब होता है 25। तो देखो 25 और 25 50, 50 और 50 कितना, 1। तो 4 साल में कितना दिन बन गया, एक दिन। तो 4 साल में एक दिन बन गया। अब ये कन्वर्ट हो गया पूरा दिन में, तो 365 से फिर अगली ये वाली जो वर्ष आ जाएगी ये कितने दिन से आ जाएगी, 366 से। अरे बात समझ में। इस वजह से साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसमें एक दिन बढ़ जाता है, और एक दिन बढ़ने का कारण लीप वर्ष, और लीप वर्ष में वो एक दिन जो निकलता है 29 फरवरी के रूप में निकलता है। आ रही बात समझ में, 29 फरवरी के रूप में आता है। इसी प्रकार से 29 फरवरी 4 साल में कितनी बार आती है, एक बार। बताओ दिक्कत है किसी को, है ना, होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। अब इसी प्रकार से ये समझ में आ गए 366 से। तो इसी प्रकार से 29 फरवरी 4 साल में कितनी बार आती है, एक बार, ठीक है। अब हम बात करें सप्ताहों की, तो देखो सप्ताहों की हम बात करें, देखें सप्ताह क्या होते हैं, सप्ताह कैसे आते हैं वो चीजें देखें। तो सप्ताह की हम बात करें, सप्ताह सर इसमें सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन शेष पल। एक दिन क्या होता है, शेष होता है।
यहाँ जो सप्ताहों की बात करें, इसमें सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन क्या होते हैं, शेष। मैं आपको बता दूं ये कैसे आते हैं शेषफल, वो देखें कि सप्ताहों की बात करें साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में देखो दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 365। और एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। सप्ताह की जब भी बात आती है, तो सप्ताह की जब भी बात आती है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन सप्ताह में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना गया, बताओ आंसर कमेंट में करो। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो गया है कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, फटाफट बताओ सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, आंसर मंडे, संडे। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाए ना एग्जाम में कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो आंसर हमेशा और हमेशा क्या करके आओगे, सोमवार। ध्यान रखना इस चीज का, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा माना गया था, सोमवार। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया और आपको ये गलती दोबारा नहीं करनी है ना। हमेशा प्रथम दिन की बात करें तो हमेशा कौन सा करके आना है, सोमवार। इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे सप्ताहों की, तो देखो सप्ताह में जो दिन होते हैं, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार माना जाता है। इसी प्रकार से हम देखो अब निकालेंगे इसका सप्ताह, तो 365 में हम कितने का भाग देंगे, 7 का, क्योंकि एक सप्ताह में दिन कितना होता है, 7। तो 7 का भाग देंगे, सप्ताहों की संख्या आ जाएगी, तो 7 पंजो 35 है ना, शेषफल कितना, 1 कितना 5, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 1। तो इसी प्रकार से यह आ गया 52 सप्ताह और कितना दिन, 1 दिन। तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेषफल इस प्रकार से आता है। फिर से देखो 365 यानी दिनों में हम भाग देंगे 7 का, 7 पंजो 35, शेषफल कितना बचा, 1, 5 उतारा 15, 7 दूनी 14, शेषफल कितना, 1। तो हम कह सकते हैं 52 सप्ताह और कितना दिन, 1 दिन शेषफल। इसी प्रकार से इधर देख लो, लीप वर्ष में भी सप्ताहों की संख्या निकालनी है, तो ऐसे ही आपको निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, इसमें होती है 366 दिनों की संख्या, इसमें कितनी होती है, 366। तो 366 होती है, तो यहाँ हम भाग कितने का देंगे, 7 का, 7 पंजो 35, शेषफल कितना बचा, 1 कितना 6, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 2। तो हम कह सकते हैं 52 सप्ताह और कितना, 2 दिन शेषफल। तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेषफल ही आ गया। तो इसी प्रकार से बात आती है सप्ताहों की, तो सप्ताह भी आपको इस प्रकार से निकाल सकते हो कि दिनों की संख्या में हम कितने का भाग देंगे, 7 का। ओके, आगे देखो, आगे हम बात करें सप्ताहों की, हमने बात कर ली है ना, दिनों की हमने बात कर ली। महीनों की बात करें तो देखो महीने तो देखो दोनों में बराबर होते हैं, जनवरी से स्टार्ट होता है ना, दोनों में बराबर महीने होते हैं, इसमें भी 12 होते हैं और इसमें भी कितने होते हैं, 12। तो देखो महीने की तो सिंपल सी बात है, इसमें भी 12 ही होते हैं और इसमें भी कितने होते हैं, महीने 12 ही होते हैं। साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों में ही बराबर महीने होते हैं, 12-12। ओके, बात करते हैं अब फरवरी के माह की। फरवरी का माह मैंने आपको बताया साधारण वर्ष में 28 दिन की आती है और इसमें कितनी आती है, 29 दिन की। तो मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि साधारण वर्ष कैसे और लीप वर्ष कैसे, मैंने आपको बताया। अब इसी प्रकार से देखो, अब इसी प्रकार से आप लोगों को साधारण वर्ष से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बेसिक क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं साधारण वर्ष के बेसिक। तो देखें, अब ध्यान से देखें, बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट है। टाइप्स का अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, टाइप्स के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ और भी बेसिक सीखना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत के जो ऊपर ऊपर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। साधारण वर्ष से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं,
सादा वर्ष की बात करें, सादा वर्ष से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सादा वर्ष से देखो क्या बनेगा कि आपको कोई ये कहे, सादा वर्ष और लीप वर्ष दोनों से क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको ये कहे कोई भी कि 2010 तक, ध्यान से समझे, 2010 तक लीप कितनी बार आती है? 2010 तक लीप वर्ष कितनी बार आती है? एक बार सभी फटाफट करें कि लीप वर्ष 2010 तक कितनी बार आती है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आप पता चलेगा तुम्हारा कि तुम कितना बेसिक इसका जानते हो, बेसिक क्वेश्चन कितने के एग्जाम में कर सकते हो। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, बेसिक वाले दो। वेरी गुड। तो देखो ये मैं निकालने का तरीका आपको बता दूं। जब भी आपको कोई ऐसे पूछे ना 2020 तक, 2050, 2060 तक कितने लीप वर्ष, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली अंतिम दो संख्या उठानी है। अंतिम दो संख्या आपको उठानी है और दो संख्या आप उठाओगे तो दो संख्याओं में, अंतिम दो संख्याओं में हम कितने का भाग देंगे? 4 का। सिंपल सी बात है। तो 2010 का हम 10 में हम कितने का भाग देंगे? 4 का। ओनली अंतिम दो संख्याओं में ही देना है, कंप्लीट में भाग देने की जरूरत नहीं है और देना भी नहीं है आपको। ओनली फॉर कितने का, कितने अंकों में? 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। शेष फल कितना आता है हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। शेष फल कितना है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये कि यहाँ जो भागफल आया वो कितना है ये आपको याद रखना है। शेष फल से कोई काम नहीं है। 4 का भाग 10 में कितनी बार गया? 2 बार। तो इसका मतलब यहाँ जो लीप वर्ष आएगी वो कितनी बार आएगी? 2 बार। और 2 अगर देखना चाहो तो 2 देखो, 2004 आ जाएगी एक, तो एक 2008 आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही वर्ष में कितने का भाग जा रहा है? 4 का। आ रही बात समझ में? ओके। हाँ भाई सुनो, मंडे यानी हम बात करें देखो कि यहाँ सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है ना वो सोमवार होता है भाई। ओके, सोमवार होता है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में संडे, ये संडे नहीं करके आना, आपको क्या करके आना है? सोमवार, है ना। तो यहाँ देखिए, अब बात आगे समझ में कि 2010 तक मैंने पूछा तो आप लोगों ने आंसर कितना दिया? 2। अब आपसे ये पूछ ले कि बताओ 2030 तक लीप वर्ष कितनी बार आती है? फटाफट बताइए, 2030 तक लीप वर्ष कितनी बार आती है? बताओ देखें। 2030 तक कुछ नहीं करना, अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है? अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है आपको? अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है? 4 का। तो देखो 4 का हम भाग देते हैं, इसमें 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दून 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छिक्का 24, 4 सत्ते 28। तो यानी 7। सिंपल सी बात है। आपको यहाँ जो शेषफल कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है। ओके, तो यहां कितना आया? 7। लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा ना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखो। क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि बताओ लगातार 1 वर्ष से 100 वर्ष तक लीप वर्ष कितनी बार आती है। क्वेश्चन तो ये है, 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्ष कितनी बार आती है? बताओ कितनी बार आती है। क्वेश्चन तो ये है, वो तो मैंने आपको बस निकालना बताया था। बताओ। देखो ऑप्शन 24 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है। दोनों ही ऑप्शन आपको 24 भी मिलेगा और 25 भी आपको मिलेगा एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, 24 भी आएगा, 25 भी आएगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगी।
लेकिन आपको निकालना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया बस वही तरीका लगाना है। ओके, सबका आंसर 24, वेरी गुड। 25 भी आंसर आ रहा है। ओके, चलो मैं आपको बता दूं कि आपको आंसर क्या करके आना है, एग्जाम के अंदर कैसे निकालोगे वो देखिए। कुछ नहीं करना है, 1 से 100 वर्ष तक इसने पूछा है, 1 से 100 वर्ष तक इसने पूछा है, तो 1 से 100 वर्ष तक पूछा तो आपको कुछ नहीं करना है, अंतिम में वर्ष लेनी है और उसके अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है, 4 का। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, देखो 100, तो आपने देखो 100 ले लिया कि इस वर्ष को उठाया, और सर ने ये बताया था कि अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग दे दो, तो अंतिम वर्ष हमने उठाई और अंतिम वर्ष में हम कितने का भाग देंगे, 4 का। तो 4 का हम इसमें भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे, देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ से इस पल 2 0, और यहाँ देखो 4 1 कम 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, शेष पल कुछ नहीं बचा, आंसर कितना आया, 25। तो जिसका भी आंसर 25 है वो तो देखो गलत है, अगर इस प्रकार से उन्होंने निकाला हो तो वो 25 तो क्या हुआ, गलत है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इतना सा कहा था कि अंतिम दो संख्याओं में भाग देना 4 का, लेकिन आपने तो कंप्लीट में दे दिया। 25 वाले की बात बता रहा हूं, जिसका भी आंसर 25 था, उन्होंने तो कंप्लीट में दे दिया। मैंने तो आपको ये कहा था कि अंतिम दो संख्याओं में कितने का भाग देना है, 4 का, लेकिन आपने तो कंप्लीट में भाग दे दिया 4 का, कंप्लीट में तो देना ही नहीं है। तो अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे हमने 100 तो वर्ष है, यहाँ 100 तो वर्ष है, लेकिन अंतिम दो संख्याओं में भाग देना है, तो 00 में तो भाग जाता नहीं है, तो इसका मतलब ये सादा वर्ष है। हो सकती है सर ये लीप शताब्दी वर्ष हो, आपने कहा था जिसका अंतिम दो अंक 0 हो उसमें 400 का भाग देखें, तो इसमें 400 का भाग भी तो नहीं जा रहा है, तो ये कंप्लीट कौन सी वर्ष है, ये तो कंप्लीट सादा वर्ष हुई। तो इससे पहले वाली वर्ष में 2 अंकों में आपको भाग देना, तो इससे पहले वाले 2 अंकों में भाग दो, तो 100 से पहले 99 आता है 99, तो 99 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का, 4 का भाग देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, शेष फल 1 9 4 चौक 16। शेष फल क्या बचता है क्या नहीं बचता उससे कोई मतलब नहीं है, शेष फल क्या बचता है क्या नहीं बचता उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी भागफल आए वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस प्रकार से आंसर जो इसका आएगा वो कितना आएगा, 24। अब आई समझ में कि आपको कैसे निकालना है लगातार 1 से 100 वर्ष तक। अभी तो इसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि लगातार 1 से 100 वर्षों तक कितनी बार आती है, कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। लेकिन आपको इसी क्वेश्चन में वो ये पूछ ले, बताओ लगातार 1 से 100 वर्षों तक साधारण वर्ष कितनी बार आती है। अब लो, अब इसने पूछ लिया साधारण वर्ष कितनी बार आती है, साधारण वर्ष कितनी बार आती है। अब बताओ साधारण वर्ष कितनी बार आएगी, वही 1 से 100 वर्षों तक इसने पूछा है भाई। अब इसने साधारण वर्ष पूछी है ना, तो अब साधारण वर्ष आपको बताना है कि साधारण वर्ष कितनी है। वेरी गुड, 76। देखो मैं आपको बता दूं कि टोटल 100 वर्ष थी, टोटल कितनी वर्ष थी, 100 वर्ष थी। 100 में से सर 24 तो आ गई थी लीप वर्ष, 24 तो क्या आ गई थी, लीप वर्ष। 100 माइनस कर दो कितनी बची, 76, तो यही तो बची है साधारण वर्ष। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस करनी है। 100 में से आपको कितनी माइनस करनी है, क्योंकि 24 तो लीप वर्ष हो गई। अब लीप वर्ष हो गई तो लीप वर्ष हो गई, तो बाकी जो बची है वो क्या बची है, साधारण वर्ष। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। देखो इसी से सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो अब तो आप निकाल सकते हो। तो अब आपसे ये पूछेगा कि बताओ पिछहत्तर नहीं आएगी भाई, कितनी आएगी, 76। क्योंकि 100 में से हम बात करें, 100 में से 75 नहीं भी 76 आएगी। कैसे आएगी ये देख कि हम बात करें कि 100 वर्ष थी हमारे पास, टोटल 100 वर्ष थी, और 100 वर्ष होने के बाद में देखो 24 तो हमने क्या निकाले, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष तो माइनस करेगा ना, बाकी जो बचेगी वही तो आएगी। तो 100 में से 24 माइनस कर दे, कितनी बची, 76। ओके, तो आगे देखो। अब आपको ये बताना है
ये चीज आ गई समझ में? 1 से 100 तक निकालना आ गया तो आपको ये बताना लगातार 1 से 200 वर्षों तक। फटाफट आंसर करो। अब उम्मीद है आपसे कि आंसर सही करोगे। लगातार 1 से 200 वर्षों तक साधारण वर्ष कितनी बार आती है? 1 से 200 वर्षों तक, लगातार 1 से 200 वर्षों तक लीप वर्ष कितनी बार आएगी? साधारण वर्ष नहीं भाई, लीप वर्ष आपको निकालनी है। लीप वर्ष कितनी बार आएगी? बताओ फटाफट। अब मैं आपको बता दूं, जिसका भी 48 आ रहा है, ओके 100। अरे रिंकू 152 क्या है? मैंने साधारण पूछी है, मैंने लीप वर्ष पूछा है। 1 से लगातार 1 से 200 वर्षों तक पूछा है इसने। लगातार 1 से 200 वर्षों तक लीप वर्ष कितनी आएगी? तो देख 50 भी ऑप्शन 50 भी आंसर आ रहा है किसी का। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसमें भी आपने फिर से गलती कर दी होगी। देखो कैसे, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कहा है, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात कहा है कि अंतिम दो संख्याओं में आपको कितने का भाग देना है? अंतिम दो संख्याओं में आपको कितने का भाग देना है? 4 का। तो आपने क्या कर दिया होगा? 199 में कितने का भाग दे दिया होगा? 4 का। सिंपल सी बात है सर, 200 में तो भाग जाता नहीं है, तो हमने उठाया इससे पहले वाले आंसर। आपने ये बताया था 100 से पहले 99 आता है, उसमें भाग दिया, तो यहाँ 200 से पहले 199 आता है, हम भी भाग दे दिए। तो भाग दिया तो देखो कैसे, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, शेषफल कितना 3, और यहाँ कितना 9। ठीक है। अब इसी प्रकार से अब इसमें 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, तो शेषफल कितना 3, तो 49 आना चाहिए था तुम्हारा, है ना? तो इसका मतलब इस प्रकार से 49 भी क्या हो गया? गलत। लेकिन आपको करना क्या है वो देखें, कि मैंने आपको बताऊं कि लगातार 1 से 100 वर्षों तक, देखो लगातार 1 से 100 वर्षों तक, 100 वर्ष थी, 100 में 4 का भाग, 400 का भाग कंप्लीट में नहीं गया था, साधारण वर्ष थी। अंतिम दो संख्याओं में भी 4 का भाग नहीं गया था, तो भी ये साधारण वर्ष थी। तो हमने इससे पहले में 99 में हमने भाग दिया, तो इसका जो लीप वर्ष आई थी वो कितनी आई थी? 24। अब सर यहाँ से हम बात करें कि 101 से 200 तक की हम बात करें, है ना भाई? 100 ये तो साधारण वर्ष है। अब यहाँ 101 से 200 तक की हम बात करें तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा, इसमें भी तो 24 ही आएगी भाई। तो इसमें भी तो 24 ही आएगी भाई। इसमें 99 में हमने भाग दिया, 24 आता है, इसमें भी तो 99 100 वर्ष हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक 100 वर्ष हो गई ये भी। तो लास्ट में जा नहीं रहा है, 99 में भाग दिया तो कितना आया? 24। तो 24 और 24 कितनी हुई? 48। यहाँ जो इसका आंसर आएगा लगातार 1 से 200 वर्षों तक, आंसर कितना होगा? 48। ओके। अब इसी प्रकार से देखो, आपको एक क्वेश्चन और यहाँ से, एक क्वेश्चन आपको, ये 3 मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, तीनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन देखो यहां से ये होगा, इसका बेसिक क्वेश्चन ये है कि लगातार 1 से 400 वर्षों तक, लगातार 1 से 400 वर्षों तक साधारण वर्ष कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? क्वेश्चन ये है आपके पास कि लगातार 1 से 400 वर्षों तक साधारण वर्ष कितनी बार आती है? बताओ देखिए फटाफट। बताओ फटाफट। लगातार 1 से 400 वर्षों तक साधारण वर्ष कितनी बार आती है? ये आपको बतानी है।
303, वेरी गुड। 304, वेरी गुड। 304, 308, कहाँ से आ रही है ये? कहाँ से आ गए? 304। भाई इस तरीके से रहे ना तो ये मान लो सिलेक्शन मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो। देखो मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपने इसमें साधारण वर्ष पूछी है तो आप लोगों ने आंसर कोई 304 दे रहा है, कोई 303 दे रहा है, कोई 300 कितनी दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ साधारण वर्ष पूछेगा तो आपको देखो करना क्या है। अगर यहाँ आपके पास लीप वर्ष पूछे कि इसी में आपको ये पूछ ले बताओ लीप वर्ष कितनी होगी, तो देखो दोनों ही चीज मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपकी, कि यहां से अभी अभी मैंने आपको कहा था 1 से 100 वर्षों तक कितनी आई थी? 24। क्योंकि अंतिम 100 में ना ही तो 4 का भाग जा रहा है और ना ही 400 का भाग जा रहा है, क्योंकि अंतिम 2 की बात कर रहा हूं। अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जा रहा और कंप्लीट में 400 का भाग नहीं जा रहा था, इस वजह से साधारण वर्ष थी। तो लगातार 1 से 100 तक कितनी आई थी? 24। इसी प्रकार से 101 से 200 तक भी कितनी आई थी? 24। क्यों आई थी? अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जा रहा, कंप्लीट में 400 का भाग नहीं जा रहा, इस वजह से कितनी आई थी? 24। अब मैं बात करूं कि यहां 201 से बात करूं 300 तक की, तो यहां भी ऐसी ही कंडीशन है कि लास्ट में 4 का भाग नहीं जा रहा है, कंप्लीट में 400 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब साधारण वर्ष है। तो इसमें भी कितनी आएगी? 24। ओके, आगे बात करूं 301 से 400 तक की बात करूं तो इसमें देखो कंप्लीट में 4 का भाग नहीं जा रहा है, यानी अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग नहीं जा रहा है, कंप्लीट में 400 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष, यानी 29 फरवरी इसमें आएगी। तो अब 29 फरवरी एक दिन एक बढ़ गया ना इसमें, तो यहां 24 की जगह अब कितनी हो जाएगी? 25। आ रही बात समझ में? तो अब यहां अगर आपको लीप वर्ष पूछे, क्या पूछे? लीप वर्ष, कि लगातार 1 से 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना? तो यहां यदि हम बात करें टोटल की, तो टोटल की जो हम बात करेंगे तो यहां आएगी 97। अरे बात समझ में? अरे आ रही है ना बात समझ में? इसी प्रकार से देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यानी एक हासिल इधर से 17 की 7 हासिल एक, यानी 97। तो यहां आपसे ये पूछे कि लीप वर्ष कितनी बार आई थी, तो लीप वर्ष आपको करना होगा 97। ओके, और यदि आपको ये कहे कि साधारण वर्ष, यदि आपसे कहे कि साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष देखो आपको कैसे निकालनी है कि सर टोटल 400 वर्ष थी, 400 में से 97 हम माइनस करेंगे तो 303 हमारे पास क्या आएगी? साधारण वर्ष। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? तो इसी प्रकार से देखो साधारण वर्ष भी मैंने आपको बताया, इसमें साधारण वर्ष कितनी है और लीप वर्ष कितनी है, दोनों ही बातें मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से ध्यान रखना है, ये 304 ध्यान रखना, ऑप्शन में जरूर मिलेगा 304, गलत मत करके आना, क्योंकि यहाँ साधारण वर्ष पूछा जाएगा लगातार 1 से 400 वर्षों तक, तो आंसर 303 देना है। ओके, और लीप वर्ष पूछे तो आपको 97 देना है। ओके, तो यहां देखें अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि ये बताना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो यहां आपको ये पूछे कि आपको मान लो ये पूछे कि लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है।
कितनी बार आती है। अभी इससे एग्जाम हुए थे, एमटीएस का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है। लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछा है, जिसका भी चॉइस आंसर आ रहा है वो एक बार क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन क्या दे रहा है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है। ध्यान से पढ़े एक बार क्वेश्चन को, क्या कहा उसने। अरे भाई ये बताओ, किसमें 29 तारीख पूछा है या फिर लीप वर्ष पूछा है। इसने पूछा है 29 तारीख, तो महीने में आती है ना। कविता एक बार क्वेश्चन को तो पढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख कितनी बार आती है। अब आ गई होगी समझ में भाई। लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 तारीख। अरे भाइयों, यहां आपसे लगातार 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्ष थोड़ी पूछा है। लीप वर्ष पूछा है क्या। 25 कैसे होगा 25। देख भाई मैं आपको बता दूं, 29 तारीख तो देखो जनवरी के अंदर भी आती है, फरवरी के अंदर भी आती है, मार्च के अंदर भी आती है, अप्रैल के अंदर भी आती है, सबके अंदर आती है ना। तो उसने 29 तारीख पूछा है, ना कि 29 फरवरी पूछा है। हाँ ये कहता कि लगातार 1 से 100 वर्षों तक 29 फरवरी कितनी बार आती है, तब आप कह सकते थे सर चॉइस आएगी। लेकिन यहां आपसे तारीख पूछा है, तारीख 29 तारीख, ऑप्शन में आपको जरूर मिलेगा चॉइस 25। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं, और थोड़ा ध्यान दे इस पे, थोड़ा गौर करे 29 तारीख, क्योंकि एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब आप लोग तो तुक्का मारते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले आंसर। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो तरीके से, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या दे रहे हो। तो यहां मैं बात करूं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 29 तारीख आपको निकालनी है ना, तो 29 तारीख तो सादा वर्ष में भी आती है और लीप वर्ष में भी आती है। तो लगातार 1 से 100 वर्ष तक चॉइस तो होती है क्या, लीप वर्ष है ना, और 76 क्या होती है, साधारण वर्ष। सिंपल सी बात है। यहाँ यदि मैं बात करूं कि यहाँ जो चॉइस है ये तो होती है कौन सी, लीप वर्ष, और ये 76 क्या होती है, साधारण वर्ष। अब यहाँ यदि मैं बात करूं कि जैसे मान लो 2020 है, अब हर महीने में आई है, हर महीने में 29 तारीख है, हर महीने में है ना। तो इसमें हर महीने में महीने कितने होते हैं, 12, तो हर महीने में 12 बार आई है, तो चॉइस से गुणा कर दो। ओके, यहाँ 76 यानी 76 साधारण वर्ष है। एक वर्ष में जैसे लीप वर्ष होते हैं, साधारण वर्ष होती है, तो साधारण वर्ष में फरवरी के माह में 28 तारीख आती है, 29 फरवरी नहीं आती, तो यहाँ 11 से गुणा कर दो, क्योंकि 11 महीने में ही आती है। दोनों को गुणा करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में जो टोटल होगा वो होगा 1124। गुणा कर लो दोनों को,